तीक्ष्णता से सुसज्जित मेरे भारत की गौरव गाथा यश कीर्तिमान की पताका धारण कर मेरा भारतीय युवा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर, वही युवा जो सियाचिन की बर्फ पर निरीक्षक, इसरो में शोधक, शिक्षा प्रांगण में शिक्षक, चिकित्सालय में चिकित्सक, क्रांतिकारियों में स्वामीनाथन पर विश्व पटल पर स्तंभित आयामों का उत्क्रमित करते हैं। परम सम्मान्य निष्पक्ष निर्णायक मंडल सभा में उपस्थित प्रबुद्ध युवा शक्ति को मेरा उद्दंड नमस्कार। मैं आज विषय के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करने आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, चर्चा अर्थव्यवस्था से ही प्रारंभ करते हैं। पिछले 7 दशकों में मेरे भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति मानक के अनुसार हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 13.1 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। अर्थव्यवस्था के शीर्षस्थ पद पर विराजित श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हमारा भारतीय युवा अंग्रेजी मानसिकता से हटकर उद्यमी की राह पर चल रहा है, तभी तो वित्तीय वर्ष 2028 तक हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी। महोदय, शेयर बाजार का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है, जो वर्तमान परिदृश्य में 21,700 अंकों के साथ अपने पिछले न्यूनतम का 3 गुना बढ़कर पूर्ण विश्व पटल पर चतुर्थ स्थान पर है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि 70% से अधिक निवेशक की आयु 30 वर्ष से कम है। धन प्रेषण की बात करें तो 125 बिलियन डॉलर, मेरे विपक्षी मित्र ध्यान दीजिएगा, 125 बिलियन डॉलर के साथ विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर। भू राजनीतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पसंदीदा क्षेत्र बन गया भारत अपने निवेश के लिए, जिसके कुछ तथ्यों में कुछ इस प्रकार गिनाना चाहूंगा। प्रथम, बृहद विस्तृत कौशल जानकारी की लाभ। द्वितीय, हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। तृतीय, युवाओं का सशक्त होना। चतुर्थ, 600 बिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार का चतुर्थ स्थान पर होना। ये तथ्य कुछ गिनती के नहीं है। जिस प्रकार समय परिवर्तित हो रहा है, हमारी क्षमताओं के साथ साथ तथ्य भी बढ़ रहे हैं। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। जहां हमारी साक्षरता 29% थी, वही आज बढ़ के 80% से अधिक हो चुकी है, जिसका सफल प्रतिपादन हम देख सकते हैं चिकित्सा में, जहां जीवन प्रत्याशा 36 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो चुकी है एवं शिशु मृत्यु दर 140 से 27। वसुधैव कुटुंबकम की नीति जो हमारे यहाँ थी, उसी का परिणाम यह है कि जब हम कभी युवन की बेटियों का संज्ञान तक नहीं होता था, आज हम उसके स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। ब्रिक्स देशों की एकता एवं अखंडता एवं साथ साथ उसकी संख्या में परिवर्तन करने वाला देश मेरा भारत। चंद्रमा के दक्षिण छोर पर पहुंचने वाला मेरा भारत। 2036 में ओलंपिक का आयोजन करने वाला मेरा भारत। और जिन विदेशी रिपोर्टों की बात मेरे विपक्षी मित्र करेंगे, उन्हीं गोल्डमैन सैक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक 10 करोड़ एफ्लुएंट देने वाला देश बनेगा मेरा भारत। ये पिछले वर्षों में किए कार्य ही है जो हमें आने वाली चुनौतियों का प्रेरणा स्वरूप बनाते हैं। महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मेरा भारतीय युवा उद्यमी बनेगा अंश नरेशा, शिक्षक बनेगा चाणक्य साहब, चिकित्सक बनेगा शुश्रुत साहब, और अगर वो वैज्ञानिक बनेगा तो कलाम साहब। महोदय, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें, आदित्य L1, PSLV एवं चंद्रयान 3 ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। महोदय, IHS रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2030 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर का निवेश एवं निर्यात 7.8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। और जिन मेरे विपक्षी मित्रों ने स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की चर्चा की, उनमें से किसी ने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चिन्हित तक नहीं किया, जो एक समय में करोड़ों लोगों की सेवा सहायता करता है, चाहे वो क्षेत्र हो कृषि का, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो चिकित्सा का, चाहे वो वैज्ञानिक का। महोदय, शिक्षा, संस्कृति, भूगोल सभी का अविश्वसनीय विविधता के पश्चात भी हम सभी भारतीय एक कदम पर एक साथ एक पद पर चलते हैं, क्योंकि हमारे भारतीयता का बंधन है। यही कारण है कि हमारी युवाओं की शक्ति एवं साहस अगम्य है। तभी तो व्याख्यानों में कथित है महोदय, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। आदि लग्न कोंढाणाचा नंतर माझा रायबाच कहने वाले तानाजी मालुसरे का हाथ पूर्ण रूप से रक्त रंजित था, फिर भी ना छूटी ढाल ना छूटी तलवार। उन्हीं की धधकती ज्वाला आज हमारे युवाओं के समस्त लहू में। उक्त आयामों आंकड़ों परिदृश्यों के साथ में इस सभागार में उपस्थित समस्त मनोवृत्ति को विषय के पक्ष की ओर लाते हुए कहना चाहूंगा कि हाँ, हमारा भारतीय युवा
हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को $35 ट्रिलियन बनाने में परिपूर्ण रूप से सक्षम है। अंत में मेरे विपक्षी मित्रों को थोड़ी सी विषय की गहराई समझाने के लिए कुछ पंक्तियों को करना चाहिए। अरे कि दिया बुझे तो हवाओं को दोष देने से पहले दिए की बाती को संभाल लो। सूर्य की गर्मी को कोसने से पहले एक छत सर पर बांध लो। अरे हर बात में खामियां खोजने वालों, हमारे भारतीय युवाओं की शक्ति को, सशक्तता को और क्षमताओं को पहचान लो, हमारी क्षमताओं को पहचान लो। धन्यवाद सर। मैं पवन पंत, GVBIT कौड़ी गढ़वाल से। आपकी स्पीच काफी अच्छी थी। आपने कहा कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे काम देश में हुए हैं, बहुत सारे आयाम नए करे गए हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। पर आप ये किस भरोसे से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी आने वाली जो व्यवस्थाएं होंगी वो इसी तरह से सुचारू चलेंगी? भारत की वर्तमान स्थिति क्या ऐसी है कि वो आने वाले समय में भी एक होकर ऐसी व्यवस्था पालन करने वाली चीजों को चुन सके, समझ सके या बढ़ा सके? अवश्य। आपने मेरी स्पीच सुनी, मेरा संभाषण सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परंतु आपने जो काम थे वो एक समय तीक्ष्ण होने चाहिए थे जब मैंने चर्चा की G20 समिट की। वही वो समिट है जिसमें पूरे विश्व के सभी लोग आए थे। हमारे पूरे भारत देश में केंद्र था पूरे विश्व का, सभी की नजरें थी हमारे भारत में। वो लेके चला पूरे विश्व को। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पे हिंदू है, जहाँ मुस्लिम है, जहाँ सिख है, जहाँ ईसाई है, सभी लोग एक साथ मिलके ही कार्य करते हैं। आपको अगर उदाहरण चाहिए कि हम एक साथ है या नहीं, आज इसी सभागार में देख लीजिए। है उत्तराखंड के लोग, है मध्य प्रदेश के, है हिमाचल के, है केरला के। धन्यवाद।